आइए हम सब अपने मन को ब्रज धाम में लेकर चलते हैं, जहाँ हमारे श्री बांके बिहारी लाल ने संतों के साथ में अनेकानेक अपनी लीलाएं की हैं। ऐसे ही एक कथा श्री भक्तमाल में एक बड़े ही सुंदर संत हुए हैं, जिनका नाम था श्री कदमखंड जी महाराज। वह भगवान के नित्य दर्शन करने के लिए बिहारी जी जाया करते थे एवं श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज की परिक्रमा किया करते थे। एक समय की बात है कि श्री महाराज जी महाराज गोवर्धन नाथ की परिक्रमा कर रहे थे, तो परिक्रमा करते करते उनके केस झाड़ियों में उलझ गए। तो जब उलझ गए तो बाबा वहीं खड़े रह गए। तो कई बालक यहाँ ते निकले, तिनने कही बाबा तुम्हारे केस झाड़ी में फंस गए हैं, क्या मैं इन्हें निकाल दूँ का? तो बाबा कहते हैं कि ना रे भैया, बालन ने निकालने की कोई ज़रूरत ना है, यहाँ ने फंसा है यही आके निकालेगो। बोले बाबा किन्ने फंसा दें और कौन आके निकालेगो? तो बाबा कहते हैं कि आनंद के छोरा ने ही इन बालन ने फंसाए हैं, तो वही आके मेरे इन बालन ने सुलझावेगो, नहीं तो यूं ही फंसी रहेंगे। तो जो कोई भी बाबा के पास आवे तो बाबा यूं कहकर सबन ने प्रणाम करके कह दे में कि भैया तुम तो अपनी परिक्रमा करो, यहाँ ने मेरे केसन ने फंसाए हैं, यही आके मेरे केसन ने सुलझावेगो, नहीं तो मैं यूं ही खड़ो रहूँगो। इस प्रकार से बाबा कई दिन है गए, परंतु कोई भी बाबा के पास जावे तो बाबा कोई भी किसी भी व्यक्ति को अपने केसन ने सुलझावे ना देवें। तो यह भगवान ने जब दृश्य देखा कि हमारे भक्त जो हैं जो भी बाबा के पास जावें कि मैं इनके केसन ने सुलझा दूँ, तो बाबा हर बार एक ही बात कह देवें कि जाने मेरे केसन ने उलझाए हैं वही मेरे केसन ने आके सुलझावेगो, तो चलो क्यों ना मैं ही जाके बाबा के केसन ने सुलझा दूँ। सुश्री ठाकुर जी महाराज बड़ा ही सुंदर एक ग्वाले का भेष बनाकर बाबा के पास पहुंच जाते हैं। काली सी कांवरिया अपने कंधे पर डाल के बाबा राधे राधे करे हैं। तो बाबा से जाके श्री ठाकुर जी महाराज राधे राधे करने लगे कि बाबा राधे राधे। तो बाबा कहते हैं राधे राधे भैया, छोरा तू कौन है? बोले अरे बाबा मैं यहाँ परिक्रमा में जा रही हूँ, तो मैंने देखो कि तुम जो खड़े हो, तो मैंने गौर से ध्यान से चित्त करके देखो तो आपके केस जो है झाड़ियन में उलझे हुए हैं। तो मैंने सोची कि चलो बाबा मैं इन केसन ने सुलझा दूँ। तो बाबा कहते हैं वो तो लाला ठीक है, परंतु ये बता कि तू है कौन? तो श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि अरे बाबा मैं वही हूँ जिनके ताए तुम खड़े हो। तो बोले मेरा नाम है ब्रज बिहारी। तो बाबा कहते हैं कि भैया मैं कोई ब्रज बिहारी ने ना जानो, एक काम कर तू तो अपनो काम कर, यहाँ से जा, मेरे केसन ने तो वही आके सुलझाएगो या मैं जानता हूँ। बोले तुम कौन है जानते हो? बोले मैं तो जानता हूँ जो नंद की लाला को। तो बोले महाराज मैं वही तो हूँ नंद को लाला। बोले मैं कहते हैं भरोसा कर लूँ कि तू नंद को लाला है। बोले मोहे तो नंद के लाला होवे के ला कोई प्रमाण चाहिए, तू कोई प्रमाण ने लेके यहाँ तो ही मैं मानूंगा तू नंद को लाला है। तो हमारे श्री ठाकुर जी महाराज अपनी मित्र मंडली में पहुँचे और अपने मित्रन ते कहवे लागे कि अरे भैयाओं, एक ब्रज में बड़ो अटपटो हमारो भक्त भयो है, या के केस झाड़ियन में उलझे हुए। मैंने यहाँ ते कही कि एक काम कर बाबा मैं तेरे केसन ने सुलझा दें। तो बाबा यूँ कह रहा हूँ कि मेरे केसन ने तो नंद को लाला ही सुलझावेगो, तू यहाँ ते जा। तो मैंने बातें कही भैया कि मैं ही नंद को लाला हूँ, तो बाबा मेरे भरोसा ना कर रहा हो। तो भैयाओं थोड़ा मेरे साथ चलो और ये बाबा ते जाके कह दो कि मैं ही नंद को लाला हूँ, तो बाबा भरोसा है जाएगो, तो मैं यहाँ की लटन ने सुलझा देंगो, या तो वो बंधन मुक्त है जाएगो। सखा कहते कि ठीक है भैया चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो सभी ग्वालों के साथ में भगवान उन महाराज जी के पास पधारे। तो सब लोगों ने बाबा जी ते कही बाबा राम राम। तो बाबा कहने लगे अरे तू फिरते आ गए हो, तू ना मानेगो? बोले अरे बाबा मैं आपकी बार में आपको प्रमाण लेकर आया हूँ कि मैं नंद को छोरा हूँ। बोले अच्छा, तो बोले बताइए क्या प्रमाण है?
बोले प्रमाण यह है कि ये मेरे सखा हैं, जो मेरे साथ में जितनी भी लीलाएं भई हैं का समस्त लीलाओं में वो हमारे साथ में रहे हैं। तो सभी छोरा कहने लगे कि हाँ महाराज, यही हमारे नंद के लाला हैं, यशोदा नंदन हैं, इन्होंने ही समस्त लीलाएं गोवर्धन धारण इन्होंने ही कियो है, यही हमारो नंद को लाला है। बाबा कहने लगे अरे तू मुझे मोए पागल बना रहा है, तो अपने संग साथियों ने लेके आ गए हो, मोए कह रहा हो कि मैं नंद को लाला हूँ, मोए भरोसा ना है भैया। तो बोले महाराज फिर कहते हैं भरोसा होगो। बोले मोए तो एक ही तरीके से भरोसा होगो कि तेरी स्वयं मैया और बाबा आके कहें कि या मेरो लाला है और मैं या की यशोदा मैया हूँ, तभी मोए भरोसा होगो। तो इस प्रकार से जब कहने लगे तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास गए और मैया से कहने लगे अरे मैया, एक हमारे ब्रज में ऐसो बाबा आयो है का, ये परिक्रमा कर रहो, या के केस जो है झाड़ियन में आके फंस गए। तो मैंने बातें कही ला बाबा मैं सुलझा दूँ, तो बाबा कह रहा है कि ना या ने मेरे बालन ने उलझाए हैं, वही आके मेरे केसन ने सुलझाएगो। तो मैंने बाबा से पूछी कि बाबा कौन ने तुम्हारे बालन ने उलझाए हैं और कौन सुलझाएगो, जरा मुझे भी तो बता दे। तो बाबा कहते हैं नंद के लाला ने उलझाए हैं मेरे बालन ने, और वही आके मेरे केसन ने सुलझावेगो। तो मैया कहती हैं अरे लाला, तो तूने अपनो परिचय ना दियो कि मैं ही तो हूँ नंद को लाला। तो हमारे ठाकुर जी महाराज कहते हैं अरे मैया, बाबा ने यही कही है कि मुझे तो ही भरोसा होगो कि तुम जाके यदि अपनी मैया बाबा ने ले आओ, और यदि मैया बाबा आके कह दे हैं कि यही मेरो छोरो है, तो मुझे भरोसा है जाएगा, तो मैं तोते अपने केसन ने सुलझवा लूँगा। तो मैया मोरी तुमते यही विनती है कि तुम चलो मेरे साथ, और वो या बाबा ते जाके कह दियो कि ये मारो छोरो है, तो वो मुँह से केसन ने अपने मुक्त करा लेवेगो। तो मैया बाबा ठाकुर जी के साथ में चल दिए। तो ठाकुर जी महाराज हमारे जाकर बाबा के पास पहुंचते हैं, तो बाबा से पुनः करते हैं कि बाबा राधे राधे। तो बाबा फिर से मुड़ के देखते हैं कि राधे राधे। अरे छोरा तू फिरते आ गयो, अब की बार कहाँ नाटक करवे आयो, कहाँ लीला करवे आयो मेरे साथ। तो कहते हैं अब की बार मैं अपनी स्वयं माँ यशोदा और अपने बाबा नंद को लेके आए हैं, ये स्वयं ही बताएंगे मैं इनको छोरो हूँ कि ना है। तो यशोदा मैया कहने लगी अरे बाबा, ये मेरो ही छोरा है, ये नंद को छोरा और मेरो छोरा है, मैं यशोदा और ये हमारे स्वामी हैं, और ये हमारो छोटो सो कन्हैया है, हमारो बालक है। तो बाबा फिर से कहने लगे कि अरे भैया तू बड़ो ही जो है लीलाधारी है, मोह भरोसा ना हो कि तेरी ये मैया है और बाबा तू इतने जल्दी गयो और नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने लेके आएगो, ये ऐसे कैसे आ गई, मोह भरोसा ना है। तो बोले बाबा आप भरोसो कैसे होगो, आपने कही कि कोई प्रमाण ला, तुम्हें प्रमाण के रूप में मित्र ने लायो। तब आपने कही नहीं भैया तेरी मैया और बाबा आके कह देंगे कि तू ही नंद को लाला है, तो मैं अपने बाबा और मैया ने लेके आ गो। अब कैसे आप भरोसा है गो कि मैं ही जो नंद को छोड़ा हूँ। अच्छा आप एक काम करिए, आप मुझे ये बताइए कि आप जानते किसे हैं। तो हमारे बाबा बड़े ही भाव से कहते हैं कि अरे भैया मैं तो निवृत्त बिहारी को जानो, बाकी मैं कोई ना जानो। तो ठाकुर जी बोले कि निवृत्त बिहारी तो मैं ही हूँ महाराज। बोले महाराज निवृत्त बिहारी यदि आप होते तो निवृत्त बिहारी के साथ तो सदैव राधा जी रहती हैं, श्रीजू रहती हैं, बिना श्रीजू के निवृत्त बिहारी एक क्षण भी नहीं रहते। तो तुम्हारी राधा जू कहाँ हैं, किशोरू जू कहाँ हैं। तो ठाकुर जी महाराज हमारे दौड़े दौड़े किशोरू जी के पास गए। किशोरी जी से हाथ जोड़कर कहने लगे अरे श्रीजू मेरो तुमते एक निवेदन है, कृपा कर स्वीकार करें। तो हमारी राधा रानी कहती हैं कि अरे कन्हैया ऐसो का है गयो है जो तुम निवेदन कर रहे हो, बताओ तो सही। तो हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि अरे श्रीजू हमारे ब्रज में हमारो एक विचित्र भक्त आयो है, याते हैं ये परिक्रमा कर रहे हो का, तो या के केस जो है जाके झाड़ियन में उलझ गए, तो वो जो भी उसके पास जावे है तो ताते बाबा कह देवे है कि या ने मेरे केसन ने उलझाए हैं, वही मेरे केसन ने आंखें सुलझाएगो। तो मैं स्वयं गयो, मैंने कही ला बाबा तेरे केसन ने सुलझा दूँ। तो बाबा कह रहा कि तू कौन है।
तो मैंने कहो कि मैं ही हूँ रास बिहारी, नंद को छोरा यशोदा को लाला। तो कह रहे मुझे प्रमाण ला के दो। तो मैंने इन्हें अनेक अनेक प्रमाण ला के दिए, अपने मित्रन ने ला के खड़ो कर दियो। हमारे मित्रन ने कही कि यही नंद को छोरा है, यही हमारो कन्हैया है। लेकिन बाबा भरोसो ना भयो, तो मैं मैया बाबा को लेके आयो। तो मैया बाबा ने भी स्वयं कही कि आ मेरो छोरा है, मैं यहाँ की मैया हूँ, तो भी बाबा भरोसो ना है रहो है। तो मैंने बाबा से पूछ दई कि बाबा एक बात बताइए, आप ब्रज में जानते किसे हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तो वृंदावन में कोई ये ना जानूं, मैं तो ब्रज में एकमात्र निवृत्त बिहारी को जानता हूँ। तो मैंने विनते कही कि मैं ही तो निवृत्त बिहारी हूँ। तो बाबा कह रहे यदि तुम निवृत्त बिहारी हो तो तुम्हारी श्रीजू कहाँ हैं? तो मुँह पर कृपा कर मेरे साथ चलो और बाबा ते कह दियो कि मैं ही तुम्हारो जो निवृत्त बिहारी हूँ, मैं ही जो नंद को छोरा हूँ। तो बाबा भरोसा है जाएगो, तो बाबा भी बंधन मुक्त है जाएगो और मैं भी अपने भक्त के बंधन से मुक्त है जाऊंगो। तो किशोरी जी पीछे पीछे चल दें और कन्हैया जी हमारे आगे आगे चल दिए। बाबा के पास पहुंचते हैं तो बाबा से कहते हैं कि बाबा राधे राधे। तो बाबा भी पुनः पीछे मुड़ के देखते हैं कि राधे राधे। बोले अरे तू फिर से आ गए हो कारी कांवरिया डारे कारे कारे छोरा से, तो ये दूसरो काम ना है का? मोही परेशान करवे के ताए मिले हो तो बाबा आते हैं, ठाकुर जी कहवे कि अरे बाबा मैं अब की बार ऐसो प्रमाण लेके आयो हूँ, ऐसो प्रमाण लेके आयो हूँ कि ये मान लो कि आप अब की बार मानने ही पड़ेगो कि मैं ही नंद को छोरा हूँ, मैं ही निवृत्त बिहारी हूँ। तो बाबा बोले अच्छा भैया ऐसा कौन सा प्रमाण तू लेके आए हो मेरे लिए, मुझे बता तो सही, मुझे तभी भरोसा होगा जब मैं प्रमाण देख लेंगे। बोले अब की बार मैं जो हूँ स्वयं राधा रानी लेके आए हूँ। तो बाबा कहते हैं कि वो तो ठीक है, तू कह तो सही रहे हो, परंतु हैं कहाँ हमारी किशोरी जू? जब मैं देख लूँगा अपनी इन नैनन ते इन आँखन ते तभी मुझे भरोसा होगो कि किशोरी जू साथ में है, तो तू ही निवृत्त बिहारी है। तो इस प्रकार से बाबा यूँ ठाकुर जी से कह ही रहे कि पीछे से श्रीजू की आवाज़ आई कि अरे बाबा मैं हूँ, मैं पीछे हूँ। इस प्रकार से किशोरी जू जब ठाकुर जी के सामने पीछे से निकल कर आगे आई तो राधा जू कहती हैं अरे बाबा यही नंद को छोरो है, यही यशोदा मैया का लाला है, यही हमारा ब्रज का कन्हैया है। इन्होंने ही जो है 7 दिवस पर्यंत श्री गोवर्धन नाथ को अपने कनिष्ठ का उंगली पर धारण कियो है, और यही हमारी निवृत्त बिहारी हैं। और बाबा तुम ते इतने कह रहे हैं आप पे भरोसा ना भयो। तो बाबा के नेत्र श्री सरकार के युगल झांकी को देखकर सजल हो गए और कहने लगे कि हे ठाकुर जी महाराज मोई क्षमा करियो, मोई तो पहले ही ते पतो हतो कि तुम ही नंद के लाला हो, तुम ही यशोदा की छोरा हो, तुम ही रास रचैया हो। तो ठाकुर जी बोले कि तुम्हें यदि पहले से ही भरोसा हतो तो तुमने मोए इतने परेशान क्यों किए, मोए इतने दौड़ायो क्यों? तो कहते हैं कि प्रभु मोई क्षमा करियो, आपके दर्शन तो सुलभ हो जाएं, आप तो इतने करुणामय हैं, इतने दयालु कृपालु हैं कि आपके एक बार दर्शन तो प्राप्त है जावे, परंतु आपके गोपन के सहित श्री राधा जू के सहित इस संपूर्ण रास मंडल के दर्शन किस प्रकार हो ही सकें। ये आपकी बड़ी ही कृपा है कि मैंने याते आपको परेशान कियो कि याते मोय किशोरी जू के आपके सहित युगल स्वरूप के दर्शन है जावे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।